इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है, इसका रूट कॉज जब एनालाइज किया जाता है मैक्सिमम टाइम 95% टाइम मिलता है कि वो इमोशनल रीजंस के वजह से होता है, इमोशनल बर्डन्स के वजह से होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है। तो इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल ईडी भी बोलते हैं। होता क्या ना दोस्तों, जो रैट रेस है पूरा दिन का, हम अपने प्रोफेशनल चीजों में इतना बिजी हो जाते हैं, हम इतना कंपटीशन में पूरा दिन भर जीते हैं, हाई प्रेशर हमारे लाइफस्टाइल में आ चुका है। इसके बाद सेम चीज को जब हम घर पे कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, हम घर तो आ जाते हैं अपने काम से, लेकिन अपने दिमाग में प्रेशर तब भी चलता रहता है, हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें तभी भी इफेक्ट करता रहता है, और उसी का पूरा इफेक्ट आता है हमारे परफॉर्मेंस में। जब हम बेड में होते हैं, जब हम इंटरकोर्स करने वाले होते हैं, तो उस समय इस प्रेशर की वजह से, इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो जाता है, और बहुत बड़ा एक मेडिकल इंडस्ट्री इसके आसपास घूम रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो स्पर्म काउंट, ये सब पुरुषों में आजकल बहुत आम बात हो चुका है। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा छोटा सा रूटीन बताऊं। पूरा दिन काम करने के बाद जब आप घर आते हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। बेड टाइम में सोने से पहले जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने वाले हो, तो उससे थोड़ी देर पहले अगर आप इस 10 मिनट का प्रैक्टिस को कर लो, तो आपके जो इमोशनल बर्डन है, इमोशनल गार्बेजेस है आपके बॉडी में जमा हुआ, उसको आप रिलीज कर सकते हो। आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा, बहुत तंदुरुस्त महसूस होगा, और आप देखोगे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस में आएगा। यू फॉरगेट व्हाट इज ईडी एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ योग गुरु अम्लान, फर्टिलिटी इंडिया का लीडिंग फर्टिलिटी एक्सपर्ट में से हूँ, और आप देख रहे हो हमारे चैनल कुसुम योगा में। तो पहला आसन तो यही है जिसको हम बोलते हैं बद्ध कोणासन। आप अगर चाहो तो इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है 15-20 मिनट का, तो डिनर से पहले इसको कर सकते हो। इफ यू आर टू बिजी, जैसे मेरे बहुत प्रोफेशनल से बात होती है कि उनको घर आते आते ही बहुत देर हो जाती है, तो डिनर टाइम के पास टाइम नहीं मिलता, तो डिनर के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद इसको कर सकते हैं अपने बेड के ऊपर। तो बद्ध कोणासन में स्पाइन को सीधा रखते हो, इस तरह से आपको बटरफ्लाई करना है। इसको आप करोगे करीब 1 मिनट तक। दूसरा एक्सरसाइज है कैट काउ पोज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे शरीर की जो स्ट्रेस है उसको अनवाइंड करने के लिए। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और स्पाइन में जितने भी वर्टिब्रास है, दिन भर का जो प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर एज वेल एज इमोशनल प्रेशर, इसको दूर करने के लिए। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, आप ऐसे पीछे बैठोगे, अपने एल्बोज को नीज से टच करेंगे और देखेंगे हमारे जो मिडिल फिंगर से वो कहाँ पे आ रहा है। इस जगह से आपको 1 पाम डिस्टेंस लेना है। राइट, अब यहाँ से आप करोगे, इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए आपको इस तरह से नीचे देखना है, अंदर देखना है। आर्च योर स्पाइन, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, नीचे आर्च करें, अपने नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज है 10 टाइम्स आपको ये कर लेना है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है जो कि आपके पूरे लोअर बैक को रिलैक्स कर देगा, और ईडी का एक सबसे बड़ा कारण होता है लोअर बैक में कंजेशन। राइट, आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस जो है आपके लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा जमा होता है, इमोशनल कारण बन जाता है वो। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने राइट लेग जो है, राइट लेग को लेफ्ट साइड में, देखिए ध्यान से देखना, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। राइट लेग आई प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड। अब इसके बाद धीरे धीरे हम अपने कमर का जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आ जाएंगे। देखिए ऐसे हम कमर के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, एंड आई विल ट्राई टू कम डाउन लाइक दिस, जिसमें कि पूरे बॉडी को एक ट्विस्ट मिलेगा। मैंने दोनों फोर आर्म्स को अपने लेफ्ट साइड में, जहां से मैं बैठा था उसके लेफ्ट साइड में लेके आ गया, एंड आई रेस्ट माई फोरहेड, आई लुक टुवर्ड्स माई लेफ्ट साइड। अपने बाएं तरफ देखना है, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दो, धीरे धीरे रिलैक्स कर देना है बिल्कुल। तो आप देख सकते हो पूरा स्पाइन में एक बढ़िया सा ट्विस्टिंग हो रखा है, शोल्डर, मिड स्पाइन एंड लोअर बैक सब में एक बढ़िया सा ट्विस्ट है। तो इसमें आप 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे धीरे धीरे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सेकंड्स। वहां से फिर आप आ जाएंगे ऊपर, सेम कैट काउ पोज में सेंट्रली अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इसी चीज को हम करेंगे दूसरे तरफ से। तो अभी लेफ्ट पैर जो है वो राइट साइड में आ गया, और मैं राइट हिप को नीचे टच करूंगा, इस तरह से स्लोली स्लोली कम डाउन टू द राइट साइड, और दोनों फोर आर्म इसी राइट साइड में रखना है। रेस्ट योर फोरहेड ऑन द आर्म, और अब राइट साइड में देखना है। तो यहाँ पे भी पूरे शरीर का एक बढ़िया सा ट्विस्टिंग हो रहा है। वेट देयरफॉर 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 3, 2 and 1। स्लोली कम अप, धीरे से ऊपर आ जाएंगे,
अगर किसी पोस्चर में आपको पिलो का सपोर्ट चाहिए तो पिलो सपोर्ट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे की तरफ कर देंगे, पपी पोज। एक बेहतरीन स्ट्रेच है अनाहतासना। इसमें आपके हार्ट जो है वो ग्राउंड से नजदीक आ जाता है, क्लोजर टू द बेड, एंड फील दैट योर हार्ट इज मेल्टिंग डाउन। आपके हार्ट में अनाहत चक्र में हृदय के पास जितने भी भारीपन है, जितना भी बोझ है, वो जैसे ये ग्राउंड है या तो बेड है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इट्स अमेजिंग डिटॉक्सिफाइंग आसन, स्ट्रेस रिलीविंग आसन। अनायातासन से आप फिर पीछे आएंगे, ऐसे स्लाइड करते पीछे आ जाइए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप को बढ़ा लेंगे और दोनों टोज आपके आपस में जुड़ जाएंगे। सामने देखते स्पाइन को पूरा रिलैक्स छोड़ दे, बाल आसना। इसमें भी आप रहोगे 10 काउंट तक, 10, 9, 2, 1। अभी जो बालासन है इसमें आप चाहो तो अपना एनल लॉक कर सकते हो, मतलब मूल बंध लगा सकते हो। मूल बंध क्या है? आपका जो एनल मसल्स है, जब मैं इस स्थिति में हूँ, अपने पारू के पास, मलक द्वार के पास जितने भी मसल्स हैं उनको हमें टाइट करके अंदर खींचना है और बाहर रिलैक्स छोड़ना है, अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है। ये आपको स्पेसिफिकली हेल्प करेगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत स्पेसिफिकली हेल्प करेगा। यहाँ से आपको आ जाना है आगे, इस तरह से कमर को नीचे कर लेंगे। एट द सेम टाइम आई विल फोल्ड द राइट लेग टू द राइट साइड। दाहिने पैर को दाहिने साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपका जो राइट रिस्ट है इसके साथ राइट इनर थाई टच करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना पैर को धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करेंगे, जहां तक ला सकते हो। ऊपर देखेंगे एंड रिलैक्स। एक बेहतरीन स्ट्रेच। यहाँ पे भी आप रुकेंगे करीब 5 से 10 सेकेंड। एक डीप हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। फिर अगेन गो बैक, बालासन। बालासन में आप रुकोगे 10 काउंट। उस 10 काउंट में आपको लगाना है मूल बंधा, जैसा आप अश्विनी क्रिया में करते हो उसी तरह से। अश्विनी क्रिया भी एक बहुत जबरदस्त योगिक टेक्निक है जिसके द्वारा आप ईडी या तो पीई को ठीक कर सकते हो। अगर आपने अश्विनी क्रिया का वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। आप इस प्रैक्टिस को खत्म करके अश्विनी क्रिया को जरूर सीखिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जस्ट एक क्रिया से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर आगे आएंगे, सेम एक्सरसाइज होती है। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग हमारे लेफ्ट साइड में आ गया। लुकअप, ऊपर देखेंगे, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़े। यहाँ पे भी आप रुकोगे आराम से। अंत में आपको करना है ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासना। इसको हम कभी भी मिस नहीं करेंगे, मर्दों के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। और अगर रिप्रोडक्टिव इश्यूज फेस करो तब तो उसको छोड़ के हमारा काम बनेगा ही नहीं, तो बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को आप ऐसे रखिए। यू कैन होल्ड योर एंकल्स इफ यू कैन। अगर एंकल नहीं भी होल्ड कर सकते हो तो जस्ट हाथों को नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने कमर को लिफ्ट करना है। कमर लिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन आप लगाओगे मूला बंधा, मतलब अपने एलन मसल्स को टाइट करके खींच लेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे आओगे। इसको भी आप करोगे 10 बार। इनहेल अप एंड देन पुल योर एनल मसल्स इनसाइड, एक्सेल डाउन। इसको 10 टाइम्स करने के बाद अंत में जब आपने पूरा सेशन को खत्म कर लिया है, तब आपको क्या करना है, लेग्स ऑन द वॉल, विपरीत करनी। ये हस्बैंड वाइफ कपल्स दोनों कर सकते हैं। लेग्स ऑन द वॉल, दोनों पैरों को इस तरह से दीवार के ऊपर आपको चला लेना है। बोथ द लेग्स ऑन द वॉल, बॉडी बिल्कुल रिलैक्सिंग। और जस्ट 3 मिनट इस स्थिति में रह के आपको ध्यान लगाना है ओनली अपने श्वासों पे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। दोस्तों, अगर आप इतना कर लिए, जस्ट इतना, आप एक रूटीन में करके देखिए 10 से 15 दिन, आप देखोगे आपके बेड टाइम परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। केवल परफॉर्मेंस के लिए नहीं, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, इंसोम्निया हो रही है, रात को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको ठीक से सो नहीं पा रहे हो, अगले दिन सुबह उठते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी फील होती है, इन सारे केसेस में आपको जबरदस्त हेल्प करने वाला है। कैसा लगा आज का वीडियो, करके बताइए मुझे। बिना करे कमेंट मत करना, करिए, एक्सपीरियंस कीजिए, फिर कमेंट में लिखिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू वेरी सून।